हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के विषय में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आ गए सभी आप? चलो, पर्णपाती वन होगा आज, है ना? गुड आफ्टरनून। कौन सा पर्णपाती वन है? कौन से? अगर आपसे मैं कहूं कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं तो आप क्या बोलोगे? भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं भारत में? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? पर्णपाती वन। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर ये है पर्णपाती वन, तो सदाबहार वन तो मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे, है ना? कल मैंने आपको सदाबहार वन पढ़ा दिए थे ना। अब आपको ये वाले ध्यान रखने कि आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, पर्णपाती वनों से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के विषय में। चलिए, तो सेशन स्टार्ट कर लें आज का। आवाज वगैरह ओके है ना सभी बच्चों को? हाँ, कभी आवाज ना आ रही हो और सारा सेशन ऐसे ही होता चला जाए तो प्लीज आप मुझे बता देंगे एक बार। पर्णपाती वन पता चल गया? तो अब देखो, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। तो अब हम आज की जो हेडिंग डालेंगे वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोला जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे इस वाले क्वेश्चन में, इसमें ना सबसे पहला क्वेश्चन ना यही बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं, पाए जाने वाले वन हैं, है ना? मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, है ना? इसका अन्य नाम क्या है? मॉनसून वन और पतझड़ वन है। मॉनसून वन और पतझड़ वन है। पतझड़ वन है ना? अदर नेम क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। अदर नेम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? मॉनसून फॉरेस्ट है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे बात करते हैं अन्य नाम, तो आप बोलोगे मॉनसून फॉरेस्ट।
अदर नेम मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है, सभी एग्जाम में ना नॉर्मली ये पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको कल, मैं सदाबहार 1 पढ़ा रही थी, तो वहां पे मैंने एवरेज रेनफॉल बताई होगी। कितनी बताई थी? एवरेज रेनफॉल कितनी बताई थी? तो आप बोलोगे मैम आपने बताई थी 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके जो मुख्य वृक्ष हैं वो कौन से हैं? मुख्य वृक्ष, मेजर ट्री। मेजर ट्री कौन कौन से हैं? मेजर ट्री हैं साल, मेजर, मुख्य वृक्ष को मेजर ट्री तो बोलते हैं। तो देखो स से ही आपको याद रखना है, स से शुरू के 3 है, आप ध्यान से सुनते ही चला करो। मैंने क्या बोला? शुरू के 3 है, साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। स से साल, फिर सागौन, फिर शीशम, फिर चंदन व आम। तो साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। साल, सागौन, शीशम, तो साल, टीक, ये हो गया रोजवुड, एक तो रोजवुड हो गया। यहां पर सब याद रखना, सैंडलवुड और मैंगो। सैंडलवुड और मैंगो, ये बढ़िया से आपको याद रखना है। अब इसका जो स्टेट यानी इसका विस्तार क्षेत्र आपको कहां मिलेगा, ये पूछा जाएगा कि आपको वन कहां कहां देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखो स्टेट, स्टेट यानी विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र पता है कहां मिलेंगे? एक्सटेंशन। तो आप यहां पर बोलोगे मैम ये हमें जो पाए जाएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। पश्चिमी घाट के पूर्वी, पूर्वी ढाल पर, है ना? ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ओके, ऑन द ईस्टर्न स्लोप, तो ये आपको मतलब ये याद रखना है। तो ये मैं इंग्लिश में कहा लिखूं? यह आ जाएगा ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। आगे लिख दो ना, क्या जा रहा है? ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये हो गया। और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और भाबर और तराई क्षेत्रों में। भाबर और प्यारे बच्चों तराई क्षेत्रों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
है ना, इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इन दी नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, एक ये याद रखेंगे, और इन द भाबर एंड तराई रीजन, इन सॉरी बच्चों, यहां मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो खुद आप आके देखो। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ ये हम मिलेंगे पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। देखो उत्तर पूर्वी में, पश्चिमी में नहीं है ना, पश्चिमी में क्योंकि आपको पता है कांटेदार वन या मरुस्थल वन मिलेंगे, इसलिए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और भाबर के तराई क्षेत्रों में यहां मिलेंगे आपको। अब आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तो ये वाला आपको याद होना चाहिए कि हाँ मैम अब हम समझ गए हैं, यहाँ पर ये वन आपको इस तरीके से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, आगे ये है कि अब आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। कितने रेनफॉल होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। सत्तर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अगर मैं यहाँ के मुख्य वृक्ष बताऊं क्या क्या है, मुख्य वृक्ष, यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं बच्चों नीम, प्लास, महुआ व अमलतास। नीम, प्लास, महुआ व अमलतास, व अमलतास, नीम, प्लास, महुआ व अमलतास, ये आपको याद रखना है। नीम, प्लास, नीम हो गया, प्लास हो गया, महुआ हो गया, महुआ एंड अमलतास। ओके प्यारे बच्चों, देखो मेरी बात सुनो। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उनके मुख्य वृक्ष है सासे, साल, सागौन, शीशम, चंदन, वाम। और जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है इनके नाम है नीम, पलास, महुआ व अमलतास। तो ये वाली आपको बहुत अच्छे से बातें याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि ये जो है इसका स्टेट या विस्तार क्षेत्र बताओ कौन सा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु।
ये आपको बढ़िया से याद रखना है कि अच्छा मैम, मतलब इसके स्टेट आपको कहाँ क्या मिलेंगे। अब कुछ बच्चों का ये कहना होगा कि मैम पर्णपाती वन दिखा दो मैप में कि कैसे लगते हैं। मैम टेलीग्राम में आपका नाम क्यों नहीं अच्छा हाँ, टेलीग्राम के मैसेज बोलती हूँ मैं सर से, सही कह रहे हो। हाँ, टेलीग्राम में बच्चों के मैसेज तो पढ़े ही नहीं, काफी दिन हो गए हैं मैंने भी। अरुणाचल प्रदेश में बांध गलत लिखने में। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, उसका नाम क्या है, पहले रुको एक बच्चे का डाउट देख लेती हूँ। अरुण कुमार, अरुणाचल प्रदेश का बांध। अरुणाचल प्रदेश का बांध। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का बांध क्या लिखवाया मैंने, एक बार एक बच्चे का डाउट आ रहा है। ठीक है, मैं अरुणाचल प्रदेश का पहले ना अभी बच्चों यहाँ रुकती हूँ। एक बच्चे ने मैम उसने कहा है कि मैम अरुणाचल प्रदेश का बांध देखिए आप। अरे यार, तो मुझे तो रुक जाओ, तो अरुणाचल प्रदेश का बांध तो मुझे फोन में देखती हूँ, क्योंकि क्लास ही खोल के देखनी पड़ेगी। हाँ बताओ क्या है आपके कहने से, क्या है अरुण कुमार। मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी। आपने बोला कि मैम बांध की टॉपिक में जाइए, ठीक है मैं बांध की टॉपिक में जा रही हूँ। लास्ट क्लास पढ़ाई थी मैंने शायद। 58। 51। बोलो, अरुणाचल प्रदेश की पूछ रहे हो ना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। हाँ अब बताओ क्या। कामेंग परियोजना किस नदी पर है और किस स्टेट में। कामेंग जल विद्युत परियोजना मैंने लिखवाई थी अरुणाचल प्रदेश में। अरुण कुमार जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। अरुणाचल प्रदेश में है और ये, हाँ, ये सही कह रहे हो। ये टाइपिस्ट ने गलत कर दी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। वो जो है, हाँ मैं आपको बता दूं, ये बच्चे ने सही कहा है कि मैम उसमें ना अरुणाचल प्रदेश की जो डैम है उसमें जो है वो क्या है, जो पीडीएफ में नदी का नाम है ना वो ब्राकर लिखा हुआ है, तो दोनों में ब्रह्मपुत्र नदी होगा। जाहिर सी बात है, ब्राकर नदी तो बहती नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश में जो कामेंग जल विद्युत परियोजना है, ये एक बच्चे का डाउट है, तो डाउट में सभी बच्चों को सही करने की आवश्यकता है और मैं पीडीएफ में भी सही करवा दूंगी, है ना। अपने और बच्चा अरुण कुमार और बताइए, डाउट में ये लिख दो, मैंने यहाँ DOUBT लिख दिया है डाउट, कि एक बच्चे ने कहा कि मैम कामेंग जल विद्युत, देखो कितना समझदार बच्चा है, उसने ये चीजें देखो कितने प्यार से पढ़ी हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना, आप ना कामेंग जल विद्युत परियोजना, तो वो धोखे से टाइपिस्ट से हो गई होगी, है ना। अब मैंने भी ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, कुछ उस दिन चीजें भी ऐसी चल रही थी कि बस बात ऐसी हो गई थी। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है प्यारे बच्चों, इसे सही कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। यहाँ यहाँ इसकी जगह ना वो टाइपिस्ट ने ब्राकर नदी कर दिया। अब हाँ, और चीजें ऐसी वैसी हो रही थी उस टाइम, तो मैंने इतना ना होगी चीजें। अब एक आता है बच्चों, कौन सी, एक है लोहित परियोजना। लोहित परियोजना किस नदी पर और किस स्टेट में है। तो एक बार आप भी जाके देखो, देखो बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ध्यान देते हैं। तो लोहित जल विद्युत परियोजना लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले में है ना। तो ये बात याद रखना, लोहित नदी पर कह दो या हाँ, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे ही लिख दो ना, अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर।
अब बताओ। ठीक है। हाँ, तो ये आप अंजाव जिले में है और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आप बोलोगे मैम ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और के जो पीडीएफ से मैंने पढ़ा है वो लिखना तो है। अब बताओ बच्चों। मैम एक बच्चा और क्या कह रहा है? गोदावरी रिवर का उद्गम भी देख लीजिएगा मैम। गोदावरी रिवर का उद्गम तो मैंने त्र्यंबकेश्वर लिखवाया हुआ, ऐसी बात तो नहीं है, उसे भी चेक करते हैं। आज पहले तुम्हारे डाउट ही ले लेते हैं। सही है, गोदावरी का तो मैंने अपने हाथों से लिखवा रखा है त्र्यंबकेश्वर। सही है। मैंने देखो ऐप की क्लास ही खोल रखी है और ऐप की क्लास में त्र्यंबकेश्वर ही लिखा हुआ है। ये देखो इतना बड़ा बड़ा त्र्यंबकेश्वर लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है गोदावरी का तो। हाँ, ये बस ये डाउट था तो ये बच्चों वाकई में गलत है, वो पीडीएफ में भी गलत है। वो पीडीएफ भी सही कर लेना। तो आपको डाउट पता चल गया ना क्या है? अरुणाचल प्रदेश की जो बांध है, और कोई बांध तो गलत नहीं है, चेक करके मुझे जरूर बताना। मैम डैम का मैप ब्लर है बच्चों, वो मैप तो ऐसे ही बनेगा। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ लग रहा हो तो मुझे बताओ प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। अब सब सही है। कोपेश्वर पटेल जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अरुणाचल प्रदेश के डैम गलत कर लोगे तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है ना? हाँ जी, वो टाइपिस्ट थोड़ा सा हम देख नहीं पाए, चीजें ऐसी उथल पुथल हो रही थी, तो अभी मैं उसको भी ठीक करवा दूंगी। अरुण कुमार। और तो सब सही है भाई, अगर आपको लगे तो मुझे बता देना। हाँ मैम, आप भी ठीक करवा देना। ठीक है बच्चों। 19 मिनट वाली क्लास भी डल गई मिट्टी की। मैं हाँ कल डलवा दी। हो गया। अब ओ पहले सभी बच्चे ये लिखेंगे ऑल ओके है मैम, अब आगे बढ़ा दीजिए। मैं आपको चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी, लेकिन आपके डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अरुणाचल प्रदेश का। और शाबाश अरुण कुमार, आपने ये चीजें देखी। देखो बच्चे कितने ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप सब भी उसी ध्यान से चीजें पढ़ा करो। ओके। अब देखो, अब इतने सारे बच्चे आप देख रहे हैं, तो एक बच्चे की वजह से वो चीजें हो गई ना क्लियर। अब हाँ, वो मुझे तो याद था, लेकिन तभी तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भैया कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और जो लोहित परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर है। लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि ठीक कर लीजिएगा, और प्लीज सभी से अरुण कुमार की तरह सभी बच्चे ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि हाँ, क्योंकि कभी टीचर की गलती भी नहीं होती है, वो चीजें हो जाती हैं बस। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्या था, डाउट था। अब हमारे, मैं तुम्हें क्या दिखाने जा रही थी, पर्णपाती वन दिखाने जा रही थी। आ जाओ। ये है पर्णपाती वन। इनकी शक्ल देखिए प्यारे बच्चों, ये है पर्णपाती वन। ये है पर्णपाती वन। ठीक है। अब पर्णपाती वन, अगर आपसे कहूं ये कौन से वन है, तो आप ये बोलोगे मैम ये शुष्क वन है। ये वाला कौन सा वन है, तो आप बोलोगे मैम ये शुष्क वन है। ये कौन से वन है, ये शुष्क वन है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो पर्णपाती वन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ, अब बात करते हैं मरुस्थलीय वनों की। तो मरुस्थलीय वन आपको कहाँ मिलेंगे देखने पर, ये बताइएगा आप सभी बच्चे। तो आप बताओ कहाँ बताओगे? उसमें जो मरुस्थलीय वन है इसे कांटेदार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कांटेदार वन। और औसत वर्षा पता कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मैं एक बार आपको मैप दिखा देती हूँ। तो आप बोलोगे मैम मरुस्थलीय वन कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों, जो मरुस्थलीय वन है वो आपके ये हैं, मरुस्थलीय वन। ओके, इसको ही बोलते हैं कांटेदार वन। और इन्हीं वनों को क्या बोला जाता है? कांटेदार वन बोला जाता है। तो ये डाउट का पेज तो मैं अलग ही रहने देती हूँ, क्योंकि ये भैया डाउट थे, तो इन्हें आपको सही करना है। अब बात करते हैं एरिड फॉरेस्ट की। एरिड फॉरेस्ट, इसमें जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम। कितनी हो रही है प्यारे बच्चों? औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम। कितनी कम हो रही है? 50 सेंटीमीटर से भी कम। लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। फिफ्टी सेंटीमीटर रेनफॉल, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट है बच्चों? थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है कांटेदार। अगर कुछ मेरे से ऐसे गलती लिख जाया करे तो प्लीज बता दिया करो। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे सही करा दिया। उस टाइम ना बच्चों मेरा ध्यान नहीं रहा बताने का, वो डैम वाली में, तो ये हो गई थी। हाँ, वरना मैं और आपको मुझसे एक बार पूछ लेते। अब देखो अरुण कुमार, मेजर ट्रीज, बेचारे ने बताया तो तुम सबका। अब तुम वैसे तो मुझे पता है ब्राकन नदी तो तुम्हें पता ही है कहाँ पर है। बबूल बेर मुख्य के मुख्य वृक्ष, कांटेदार वन उगेंगे जिसमें कांटे लगे होंगे। बबूल उगेगा, बेर, बबूल, बेर, जंगली खजूर के ताड़, जंगली खजूर के ताड़, नागफनी, खैरवे, खेजड़ी। नागफनी, खैर व खेजड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर ट्रीज में पता चल गया कौन कौन से आएंगे? बबूल, बेर, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पॉम, वाइल्ड डेट पाम, कैक्टस, कैक्टस हो गया, खेर और खेजड़ी। ये बात आपको ध्यान रखना। खेर और खेजड़ी, इसका जो स्टेट और विस्तार क्षेत्र है वो कहां पर है? यानी विस्तार क्षेत्र। कहां मिलेंगे ये? तो आप ये कहां बोलोगे? आप बोलोगे मैम ये मिलेंगे राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम पंजाब में,
एक तो मिलेंगे कहां पर, राजस्थान में। और प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान हो गया। देखो, अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम पंजाब। दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, और गुजरात। साउथ वेस्ट हरियाणा, है ना। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो राजस्थान हो गया, दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, और दक्षिण पश्चिम हरियाणा हो गया, और आप यहाँ पर बोलोगे गुजरात हो गया। ठीक है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है, मतलब आपको मिलेगा जहां पे थार मरुस्थल वगैरह रहता है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई सभी बच्चों की। पहले आप मुझे ये बताओ, आगे बात करते हैं। हाँ सही है। अच्छा, कांटेदार वन दिखा दूं? ठीक है, कांटेदार वन दिखा देते हैं आपकी फरमाइश पे। ये है कांटेदार वन, देखो। ये कांटेदार वन और मरुस्थलीय वन, इस तरीके से पेड़ उगेंगे। अब आप देख लो। जीरो से 5 डिग्री अक्षांश के बीच जो क्षेत्र होता है ना, उसे कहते हैं, क्या नाम है, गुरुदयाल जी आपका। हाँ, ऐसे होते हैं। अच्छा, ठीक है। बच्चों, एक बच्चा कह रहा है हर्ष रेंज। मैम एक डाउट है, बताओ क्या डाउट है। आज तुम डाउट ही क्लियर करो, बताते चलो जो जो आपके डाउट हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है। एक बच्चों, एक डाउट और ठीक करो मेरे हिसाब से। डाउट वाली पीडीएफ कहाँ गई? मैंने एक आपको लिखवाई थी,
नागालैंड की। नागा दोयांग परियोजना लिखवाई थी एक मैंने आपको, दोयांग परियोजना ये लिखवाई थी। तो दोयांग परियोजना जो है ये दोयांग नदी पर स्थित है नागालैंड में। दोयांग नागालैंड में, नागालैंड में दोयांग नदी पर। ठीक है बच्चों, और बताओ। हाँ हर्ष रेंज जी, ठीक है। पूरे कैक्टस ही कैक्टस, हाँ भैया जहां पानी नहीं होता वहां यही मिलेंगे। ये तो खतरनाक वन है, और क्या कांटे लग जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों सिलेबस खत्म होने में, थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो गई थी। हाँ ठीक है। खैर भी पेड़ का नाम है, सब कुछ पेड़ का नाम है। तो नागालैंड में जो दोयांग परियोजना है वो दोयांग नदी पर है, ब्राकन नदी पे नहीं है। सबके मैसेज आ रहे हैं। आगे पढ़े, और आप मुझे बताइए कुछ बात है तो। हाँ मैम आपने, चंदन के पेड़ कर्नाटक में मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। हम्म, अभी सब ओके है ना। हाँ चलो, अब पढ़ेंगे डेल्टाई वनों के विषय में। डेल्टाई वन, मरुस्थलीय वन हो गए। अब कौन सा आता है, डेल्टाई वन। डेल्टाइक फॉरेस्ट, इसका नाम क्या है अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे मैम इसके कई सारे नाम हैं। इसे अन्य कितने नामों से जाना जाता है, तो इसके नाम अन्य नाम है, आपको ध्यान रखना है। मैंग्रोव, दलदली, व ज्वारीय वन। व ज्वारीय वन, मैंग्रोव्स, एक तो मैंग्रोव्स हो गया, एक हो गया स्वाम्प्स। स्वाम्प्स हो गया, एंड टाइडल फॉरेस्ट। एंड टाइडल फॉरेस्ट, इसका जो विस्तार क्षेत्र है,
देखो डेल्टाई वन आपको मैं बता दूं कहाँ मिलेंगे आपको। कोई आपसे पूछे तो विस्तार क्षेत्र या स्टेट बताना होता है ना। तो विस्तार क्षेत्र तो आप बोलोगे ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। ये कहाँ उगते हैं प्यारे बच्चों? ये नदियों की डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। ये नदियों की डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान रखने हैं। डेवलप्स in the deltaic forest of in the deltaic forest of Godavari, Krishna and Brahmaputra. Krishna and ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। सुंदरवन जो है ना प्यारे बच्चों, डेल्टाई वनों के सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। बहुत अच्छे उदाहरण है सुंदरवन डेल्टाई वनों के। सुंदरवन फॉरेस्ट, सुंदर वन forest is the best example of deltaic forest। अब आप बोलोगे मैम डेल्टाई वन होते कैसे हैं, एक बार हमें दिखा दीजिए, एक बार हमें और दिखा दीजिए। तो डेल्टाई वन ये रहे डेल्टाई वन, इनकी जड़ें ना ऊपर की ओर दिखती हैं बच्चों। ये है डेल्टाई वन, ये इस तरीके से जड़ें देखो ऊपर की ओर दिख रही है ना, और ये ना समुद्र के पानी में उगते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब बताओ यहां तक हो गया प्यारे बच्चों, ये बताओ।
अब देखो आप, देख लिया। बताओ। यही में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन का विस्तार यहीं पे ही है। डेल्टाई वन हो गए, अब आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन आपको मैं बता दूं बच्चों कहाँ मिलेंगे। देखो पर्वतीय वन, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट डालो। यहां तक आपकी क्लियर हो गई? पहले तो ये बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? डेल्टाई वन हो गए, अन्य नाम मैंग्रोव वन, दलदली वन व ज्वारीय वन। ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। और ये डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब बस एक लास्ट बचा है हमारा पर्वतीय वन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय वनों के विषय में। इसे क्या बोलते हैं? पर्वतीय वन को माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट। सबसे पहले तो देखो इसमें क्या खास बात है। इसमें ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन, चेंजेस विद एल्टीट्यूड। बच्चों इसमें लिखना बहुत सारा होगा। ये ना मैं बात ना पीडीएफ से करवा देती हूँ पर्वतीय वनों की, मुझे ऐसा लगता है। तो रुको पर्वतीय वन देख लेते हैं, अगर मेरी पीडीएफ में होगा तो। क्योंकि ना इसमें लिखना बहुत ज्यादा है, तो आप इसी से लिख लें। हाँ ये है, तो ये बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, अगर मैं लिखूंगी तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, लिख आप लो, है ना। पर्वतीय वन, इसको इंग्लिश में माउंटेन सोयल बोलते हैं। और ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन, ये मैंने अभी टाइप ही करवाई थी कि कुछ चीजें अगर ज्यादा लंबी हो जाती हैं तो वो हम इससे कर सकते हैं। जी। जी। ओम गुज्जर कह रहे हैं मैं मिजोरम देख लो एक बार परियोजना। ठीक है मैं देख लूंगी। अभी फिलहाल ये पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद है ना। चलिए। ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन मतलब, देखो यहाँ पर जो है अलग वन मिलेंगे, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा और देखोगे तो अलग वन मिलेंगे, फिर इसके ऊपर देखोगे तो और अलग वन मिलेंगे। मतलब ये है कि ऊंचाई के अनुसार जो है वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, आप लिख लो कॉपी में, मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वो क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। तापमान कम होता है जिससे वनस्पति बदलती रहती है। एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस केसिंग वेजिटेशन टू चेंज। ऊंचे इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं, जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान या टुंड्रा पाए जाते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। Trees are found in higher elevation while grassland और टुंड्रा are found at higher elevation। अब तुम इतने जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिख लो। बाकी आप देखो आप कितनी स्पीड में लिखते हो। मुझसे तो कहते हो मैम स्पीड में करवा दो जरा, आज आपकी स्पीड देख लूं मैं। हाँ चलो लिखो। अनु। मैम टेलीग्राम में ऐड, टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड, हाँ ठीक है सही कह रहे हो। रुको करवाती हूँ। लिख लिया सबने? हम्म।
आराम से लिख लो, कोई नहीं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन, अलग अलग ऊंचाई पर ना अलग अलग वन मिलेंगे आपको। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होगा, जिससे वनस्पति भी बदलती रहेगी। ऊंचे इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं, जबकि और 80 भी अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान या टुंड्रा पाए जाते हैं। 1000, अब देखो ये लिखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, लिखो आराम से पहले। टुंड्रा क्या होता है? एक बच्चा ये कह रहा है मैम टुंड्रा का मीनिंग बता दो, क्या होता है टुंड्रा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम टुंड्रा जो है पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, या ये कह देंगे सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ठंडी जगह है टुंड्रा, बहुत ही, और बहुत ठंडा क्षेत्र है, और ये उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक के ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। ठीक है। और ये कैसा होता है, यहाँ पे इतनी ठंड होती है तो भैया वृक्षहीन मैदान होता है, कोई पेड़ वेड़ लगा नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। टुंड्रा में अगर आपसे कोई कहे कि टुंड्रा में कोई पेड़ पौधा लगा होगा, तो वहां पे ठंड इतनी है, वहां कोई भी पेड़ पौधा लगा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और टुंड्रा में आपको क्या मिलेंगे, लाइकेन घास और कुछ छोटी और बोनी झाड़ियां। कोई कहेगा टुंड्रा में क्या पेड़ उग सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम, टुंड्रा एक बहुत ठंडा क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे इलाकों में मिलता है, और टुंड्रा जहां ये क्षेत्र होता है वहां एक भी वनस्पति पेड़ पौधा नहीं मिलता, वहां पे क्या मिलेंगी, झाड़ियां, लाइकेन, और क्या मिलेंगी, ये जो काई वगैरह नहीं होती, काई, ये सब मिलते हैं, लाइकेन घास और कुछ छोटी झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी टुंड्रा में। तो टुंड्रा प्रदेश में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अभी आप कह दो कि नहीं नहीं मैम, तो टुंड्रा में आपको बस बर्फ ही बर्फ मिलेंगी, काई, लाइकेन, घास, ये सब मिलेगा देखने को। वो खैर नहीं मैम, खैर की लकड़ी, हाँ खेर बोल दो, खैर बोल दो। अब बताओ। हाँ जी। अब देखो 1000 से 2000 के बीच में उगते हैं, जैसे ओक और चेस्टनट। अब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई, बनने कॉपी में लिखो, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगेंगे जैसे ओक और चेस्टनट। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, ब्रॉड लेवल ट्रीज आर फाउंड। 2000 से 3000 मीटर के बीच में आपको क्या मिलेगा, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस व सिडार। और शंकुआकार पेड़ पाए जाते हैं 2000 से, यहाँ पर शंकुआकार पेड़ पाए जाते हैं ताकि बर्फ आसानी से गिर सके। मतलब इस तरीके की जो ट्री होते हैं ना, इस तरीके के ऐसे वाले पेड़ पाए जाते हैं, ऐसे वाले पेड़, ऐसे है ना, जैसे ऐसे, तो इससे बर्फ आसानी से गिर जाती है, कहने का मतलब ये है। और 2800 से 4000 के बीच में जूनिपर, बर्च और रोडोडेंड्रॉन। आराम से कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में लिख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लो आराम से। हो गया। हाँ, शुष्क वन भी बच्चों आपको वहीं मिलेंगे जहां पे पर्णपाती वन मिलते हैं। ये लिख लिया सभी बच्चों ने कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में ओक और चेस्टनट मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। 2000 से 3000 मीटर के बीच में पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस व सिडार मिलेंगे। और 2800 से 4000 के बीच में जूनिपर, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आराम से कर लो, मैं तो कोई जल्दी कर ही नहीं रही हूँ आप सबसे, लेकिन ये हो गया है कंप्लीट। अब देखो, अब किसी का मन हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लेना, अदरवाइज मत भी याद करना, ठीक है।
देखो अब लास्ट वन बचा है सिर्फ आपका। ये आपको 16 और 16 वन क्या होते हैं बस, बाकी आपका खत्म पूरा। और ये आपको कहां मिलेंगे 16 या 16 वन, या 16 या 16 वन दक्षिण भारत के नीलगिरी, दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के नीलगिरी, दक्षिण भारत के नीलगिरी और पश्चिमी घाट जैसे और पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहां मिलेंगे। एक ये आपको और अच्छे से याद कर कि मैम ये मिलेंगे कहाँ, तो आप बोलोगे ये सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन द हिली रीजन ऑफ साउथ इंडिया सच एज द नीलगिरी एंड द वेस्टर्न घाट। बस तो ये आपको इतना सा पढ़ना है। फाउंड इन द हिली रीजन फाउंड इन द हिली रीजन, ये आपको ध्यान रखना है। फाउंड इन द हिली रीजन ऑफ सदर्न इंडिया of southern India such as the Nilgiri and the Western Ghat. Nilgiri and the Western Ghat. ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। अब बस ये हो गया आपका पूरा। यहाँ पर 16 या 16 वन ये छोटे घने वन होते हैं जिनमें छोटे पेड़ और घनी झाड़ियां होती हैं। ये बताओ 16 वन आपको कहाँ मिलते हैं? हमेशा एग्जामिनर ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो सिंपली आपको बताना है दक्षिणी भारत में मिलते हैं। मैम कहाँ? दक्षिणी भारत में। सिडार एक पेड़ का नाम है, सिडार वन थोड़ी होते हैं। हाँ तो 16 वन बच्चों कहाँ मिलेंगे? सिंपल सा दक्षिण भारत या नीलगिरी में। इतने से इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, दक्षिण भारत या नीलगिरी में मिलते हैं, है ना। अब देखो बच्चों आपका ये पूरा हो गया है। अगर किसी का मन करता है PYQ पढ़ने का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान से सुनो। ये PYQ है, तो PYQ तो तुम्हें पढ़ने ही होते हैं। ये ऊपर इधर आओ, इधर आओ, सब इधर आओ, है ना। ये क्या लिखा है? PYQ। ये PYQ है, यानी PYQ पढ़ने का जिसका मन हो पढ़ सकता है। कि तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए। बीड़ी बनाने के लिए। भारत में तेंदू के पत्तों के लिए कौन प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड। तेंदू को क्या बोलते हैं? हरा सोना। बुंदेलखंड भारत के कहाँ स्थित है? मध्य भाग में। तो ये आपके ऐसे PYQ हैं, ये आप यहाँ पर मैं आपको बता दी, कर लेना आराम से। करने का मन है कर लेना, वरना PDF से ही याद कर लेना। मैं आपको ये बताती हूँ।
ठीक है, तो ये यहां तक आप इसे आराम से कर लाना, बाकी कल मैं आऊंगी समझा दूंगी। यहां तक है। जय विविधता खत्म, ये आपका पूरा फिनिश हो गया है बस। तो कल यहाँ पे और आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझा दूंगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आराम से हो गया। बाकी और जो भी रह जाएगा पर्वतीय वनों में वो देख लेंगे। पर्वतीय वन, बाकी तो मैंने सब कुछ आपको अपने हाथों से लिख कर ही कराया है। डाउट की जो पीडीएफ है, ये क्या करा मैंने, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, शोला या शोलास वन। अब हो गए बिल्कुल सही, है ना। और वो जो बांध की जो डैम है, प्लीज बच्चों वो सही जरूर कर लीजिएगा। हम्म। चलो आज के लिए फिर इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू। हर्ष रंगा जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको सारी बातें बता तो दी हैं? मैम टेस्ट की बता दो प्लीज, बार बार पूछ लिया, प्लीज बताना। टेस्ट टेस्ट तो मैं तुम्हें पीडीएफ में दे तो चुकी हूँ, पीडीएफ और मैं देख लूंगी जो भी नहीं दिए। चलो थैंक यू।